एक दिन पहले सोमवार को अफगानिस्तान भीषण भूकंप से दहल उठा। इस आपदा में अब तक 20 लोगों की जान चली गई और 300 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में तुरंत भारत ने अपने दोस्त अफगानिस्तान की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। बिना देर किए हुए भारत की तरफ से राहत सामग्री अफगानिस्तान पहुंचा दी गई है। सोशल मीडिया पर अफगान के लोग भारत की सराहना कर रहे हैं। अफगानियों ने भारत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम ये मदद कभी नहीं भूलेंगे। हमारे मुश्किल वक्त पर आपने हमारी याद की, हमें मदद भेजी, हम ताउम्र आपके शुक्रगुजार रहेंगे। इतना ही नहीं, जैसे ही भूकंप में जान माल का नुकसान का पता चला, तुरंत भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी को फोन लगाया। एस जयशंकर ने बातचीत में हर संभव मदद का भरोसा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से फोन पर बात करते हुए उत्तरी प्रांत बल्ख, समांगन और बगलान में आए भूकंप के बाद हुई हानि को लेकर अपनी संवेदना भी व्यक्त की। इतना ही नहीं, भारतीय विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान को ढांढस बंधाया और कहा कि इस मुश्किल वक्त पर हर संभव हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। बातचीत के बाद एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। एस जयशंकर ने अपनी पोस्ट में जानमाल के नुकसान पर भारत की ओर से संवेदना व्यक्त की गई है। उन्होंने पुष्टि की कि प्रभावित समुदायों को राहत सामग्री पहुंचा दी गई है और दवाओं की आपूर्ति जल्द ही पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने अपनी यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की भी चर्चा की। एस जयशंकर ने भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच बेहतर होते संपर्कों का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने भूकंप प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री भेज दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि भारत ने अफगान लोगों के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए भोजन सामग्री भेजी है। भूकंप का केंद्र मजार शरीफ के 28 किलोमीटर गहराई में था, जिसे राजधानी काबुल समेत कई इलाकों में महसूस किया गया। भूकंप के झटकों से मजार शरीफ की ऐतिहासिक ब्लू मॉस्क यानी कि नीली मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। ये मस्जिद हजरत अली शाह की दरगाह के तौर पर जानी जाती है। सदियों पुराना यह स्थल अफगानिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक है और इस्लामी और सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में मस्जिद की दीवारों से कुछ ईंटें गिरती दिखी हैं। हालांकि अफगान अधिकारियों के मुताबिक मस्जिद की संरचना अब भी पूरी तरह से सुरक्षित है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। बल्ख और समांगन प्रांतों में सबसे ज्यादा तबाही दर्ज की गई है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने में जुटी है। हमें जनहानि और वित्तीय नुकसान पर गहरा दुख है। अफगानिस्तान में भूकंप लगातार आते रहते हैं। हालिया दिनों में खास तौर से तेज तीव्रता वाले भूकंप अफगानिस्तान में आए हैं। इस साल 31 अगस्त को पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा के पास आए 6.0 तीव्रता के भूकंप में 2200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले 7 अक्टूबर 2023 को 6.3 तीव्रता के भूकंप ने अफगानिस्तान में भारी तबाही मचाई थी। इसमें 4000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है। इसके चलते यहाँ पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला यूरेशियन और भारतीय टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित होने से भूकंप न सिर्फ बार बार आते हैं बल्कि वो ज्यादा घातक भी हो जाते हैं। अफगानिस्तान की गरीब आबादी अक्सर आने वाले भूकंपों की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करती है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।